अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। न्यूक्लियर फिज़िक्स के चैप्टर में आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स विद द मैटर। यानी ये जो रेडिएशंस और ये पार्टिकल जो थे अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इनकी रेंज है, आयोनाइजेशन पावर, इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विद मैटर, यानी जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। एन अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल अ वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन अ मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ पार्टिकल। यानी कोई भी पार्टिकल किसी मीडियम के अंदर जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, दैट इज़ नोन एज द रेंज ऑफ पार्टिकल। एज द पार्टिकल passes थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, इट लूज एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन द मैटर। जब भी वो किसी भी सॉलिड से, लिक्विड से या गैस से इंटरेक्ट करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देगा ड्यू टू एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। द आयोनाइजेशन में बी ड्यू टू डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन और थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द मैटर आयोनाइजेशन। दिस मेन इंटरेक्शन विद मैटर डिटेक्ट द पार्टिकल और टू मेजर इट्स एनर्जी। यानी ये जो आयोनाइजेशन होती है, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल जाके किसी मटेरियल पे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये उसको आयोनाइज कर देगा। द रेंज डिपेंड ऑन, इसकी ये जो रेंज है वो डिपेंड करेगी इन चीज़ों पे, द चार्ज एंड द मास एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। यानी जिस मैटर के साथ, जिस पार्टिकल के साथ जाके ये इंटरेक्ट कर रहा है उसका चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसके मास और एनर्जी पे डिपेंड करेगा। और सेकंड चीज़ द डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम। अगर उसकी डेंसिटी मीडियम की बहुत ज़्यादा होगी तो इसको इंटरेक्शन इन आयोनाइजेशन वगैरह में मुश्किल होगी, लेकिन अगर उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा तो ये फ़ौरन से उस चीज़ को आयोनाइज कर देगा। सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड ईजीली फ्राम इट्स स्ट्रेट पाथ। जैसे हमने पढ़ा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम की न्यूक्लियाई हैं और इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो इट्स मीन ये बहुत ज़्यादा मैसिव है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक भी करेगा तो ये इजीली डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे देखें, आपके पास किसी भी भारी चीज़ को जो है उसके पाथ से हटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स और एनर्जी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आपके पास कोई भी हल्की चीज़ हो तो आप थोड़ा सा हाथ हिलाने से भी उससे साइड लाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका जो पाथ है उसको डिफ्लेक्ट आप इजीली नहीं कर सकते। थस अल्फ़ा पार्टिकल कंटिन्यूस प्रोड्यूसिंग इंटेंस आयोनाइजेशन अलोंग इट्स स्ट्रेट पाथ। वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता रहता है और आयोनाइज कर देता है टिल इट्स ऑल एनर्जी लूजेज एंड इट्स कम टू रेस्ट। तो ये जो है उस वक्त तक जो नेक्स्ट इसके पार्टिकल्स हैं उनको आयोनाइज करता रहेगा जब तक इसकी अपनी एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी और ये रेस्ट पे नहीं आएगा। इट देन कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मीडियम एंड बिकम अ न्यूट्रल हीलियम एटम। फिर जो, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये इसकी एनर्जी सारी लूज़ हो जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगा, तो ये जो भी मीडियम होगा जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और एक न्यूट्रल हीलियम एटम जो है वो बना देगा। अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी एज एक्स रेज फोटोन व्हेन दे आर स्लोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेड पार्टिकल इन अ सॉलिड मटेरियल। ये अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है कि ये एनर्जी रेडिएट करता है जिस तरह के एक्स रेज फोटोन करते हैं व्हेन दे आर स्लोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इन अ सॉलिड मटेरियल। अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरिसेंट और ग्लो और स्ट्राइकिंग द वॉल सम स्टेन लाइक जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड और बेरियम प्लेटेनोसाइड कोटेड स्क्रीन्स। अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल्स के आगे जिंक सल्फाइड की या सोडियम आयोडाइड की कोई भी स्क्रीन रख देंगे तो जब अल्फ़ा पार्टिकल जाके उस पर स्ट्राइक करेंगे तो वो फ्लोरिसेंस यानी कि ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। फ्लोरिसेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी थी, फॉर एग्जांपल जैसे अल्फ़ा पार्टिकल जाके जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल जो अपनी एनर्जी है वो उसको दे देंगे और जो नेक्स्ट उसकी जिंक सल्फाइड की फ्लोरिसेंस की प्रॉपर्टी है वो उस एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लेगी, यानी उस अल्फ़ा पार्टिकल से मिलने वाली हाई एनर्जी को ऑब्ज़र्व करेगी और उसकी जगह पे उसे एक लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी दे देगी, एक ग्लो देगी जो कि विजिबल रीजन में होगा। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स विद मैटर। इसमें आप देखेंगे कि जब बीटा पार्टिकल्स किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। बीटा पार्टिकल्स हमने क्योंकि पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल एंड लूज एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन, क्योंकि ये भी आयन है तो ये एनर्जी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। हाउएवर इट्स आयोनाइजेशन एबिलिटी इज़ अबाउट 100 टाइम्स लेस दैन द अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल तो बहुत हैवी और मैसिव थे, लेकिन बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन उससे लेस मैसिव है तो ये 100 टाइम इसकी जो आयोनाइजेशन एबिलिटी है वो कम होगी एज अ रिज़ल्ट। और सेम उसी तरह इसकी जो रेंज है
इज़ अबाउट 100 टाइम्स मोर देन अल्फ़ा पार्टिकल। उसकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो कम होगी, लेकिन जो उसकी रेंज है यानी स्पीड है, क्योंकि वो लाइट एलिमेंट है तो वो ज़्यादा होगी देन अल्फ़ा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स आर मोर इजीली डिफ्लेक्टेड, जिस तरह मैंने कहा कि ये हैवी नहीं बल्कि लाइट एलिमेंट है तो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बाई कोलिजन देन द अल्फ़ा पार्टिकल। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स का जिस तरह मैंने बताया कि वो इजीली डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो मैसिव पार्टिकल हैं। थस द पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल जैसे ही किसी मटीरियल के साथ कोलाइड करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, बट शोज़ मच स्ट्रगलिंग स्कैटरिंग, लेकिन ये थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ मेजर्ड बाय इफेक्टिव डेप्थ ऑफ penetration into the material, not by the length of erected path. The more dense the medium, the shorter is the range. जैसे देखें उसने कहा कि बीटा पार्टिकल की जो रेंज है उसको आप इस चीज़ से मेजर नहीं करते कि वो कितना अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, बल्कि उसकी किसी भी मीडियम के अंदर पेनिट्रेट करने की यानी उस मीडियम के अंदर एंटर हो जाने की प्रॉपर्टी से आप करेंगे। जैसे अगर आपके पास जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, सॉलिड होगा, तो उसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह आप अगर कोई लाइट सा मटेरियल रख देंगे तो वो उसके अंदर से ईज़िली पेनिट्रेट कर जाएगा। बीटा पार्टिकल रेडिएट एनर्जी, ये भी एक्सरेज की तरह ही जो है एनर्जी को फोटॉन्स रिलीज़ करते हैं व्हेन दे आर स्लोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द सॉलिड मटेरियल। ये सेम वही चीज़ जो आपने अल्फ़ा पार्टिकल के इंटरेक्शन में पढ़ी है। नेक्स्ट है चार्जड पार्टिकल प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंस और ग्लो, और ये किन स्क्रीन पे सेम द जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड और बेरियम पेलेंटोसाइड कोटेड स्क्रीन पे ये भी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं जब उन स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद जो गैमा पार्टिकल्स हैं ये क्योंकि अनचार्ज हैं लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन क्योंकि ये अनचार्ज हैं तो इनकी जो आयोनाइजेशन है वो वेरी लिटल होगी व्हेन दे इंटरेक्ट द मटेरियल, और ये 3 तरीक़ों से जो है मटेरियल के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो होगी, लेस दैन होगी 0.5 से, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके पास कोई भी हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके स्ट्राइक करते हैं एक मटेरियल के ऊपर और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको किक आउट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो किक आउट हो गए वो बेसिकली एनर्जी जो है रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ नाउन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है अगर उनके पास जो इंटरमीडिएट एनर्जी होगी, लाइक ना बहुत ज़्यादा लो होगी ना बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो ये प्रोड्यूस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। ये एक फिनोमेना है जिसमें जो मटेरियल है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। इसको अब नेक्स्ट चैप्टर में आई होप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एट हायर एनर्जीज़, लेकिन अगर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो गैमा रेज हैं वो पेयर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेंगे, यानी मटेरियल को एक पेयर में डिवाइड कर देंगे। ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये तीनों फिनोमेना जो हैं ये आप लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे। इन एयर गैमा रेज इंटेंसिटी फॉल एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स in much same manner as the light from the lamp. In solid the intensity decrease exponentially with increasing the depth of penetration into material। ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स हैं, लेकिन जैसे ही किसी सॉलिड से इंटरेक्ट करेंगे तो ये इनकी जो पेनिट्रेशन की डेप्थ है, यानी कि ये किस हद तक पेनिट्रेट करेंगे किसी मटेरियल के अंदर, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है इनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। इंटेंसिटी को अगर आप सिंपल वर्डिंग में रखें तो ये एक किस्म की एनर्जी ही है, यानी कि किस शिद्दत के साथ या कितनी तेज़ी के साथ जो मटेरियल है वो स्ट्राइक करता है। द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम आफ्टर पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस x इन द मीडियम इज़ प्रोड्यूस द इंटेंसिटी I इज़ गिवन बाय द रिलेशन I इज़ इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू x है, वेयर म्यू नॉट इंटू x, वेयर म्यू नॉट इज़ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट ऑफ द मीडियम है। दिस कोफिशेंट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ फोटॉन एज वेल एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम। ये जो कोफिशेंट है ये डिपेंड करता है एक तो आपके जो फोटॉन है यानी गैमा रेज उसकी एनर्जी पे, और दूसरी जो आपने आगे मटेरियल रखा हुआ है मीडियम जिस पे वो स्ट्राइक कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्लोइंग सच एज जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड एंड बेरियम पेलेंटोसाइड कोटेड स्क्रीन्स पे। ये सेम जैसे कि मटेरियल जाके इन स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर। न्यूट्रॉन्स भी हमने कहा था कि बीइंग द न्यूट्रल एलिमेंट, इनकी भी जो आर द एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल जो न्यूट्रल होती है उनके पास बेसिकली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होती है। टू बी स्टॉप्ड और स्लोड डाउन अ न्यूट्रॉन मस्ट अंडरगो अ डायरेक्ट कोलिजन विद द न्यूक्लियस और एटम, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है या उसको स्टॉप करना है तो आप उसका किसी भी ऐसी चीज़ से डायरेक्ट कोलिजन करवा देंगे, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस से या एटम ऑफ कंपेरेबल मास, तो वो स्टॉप हो जाएगा। मटेरियल सच एज वाटर और प्लास्टिक जो कि जिनका विच कंटेन द मोर लो मैस न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम आर यूज टू स्टॉप न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की जो स्लो डाउन करने के लिए आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो या तो वाटर हो सकता है या प्लास्टिक।
न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस अ लेटर इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन व्हेन दे इंटरेक्ट विद द मटेरियल कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एंड नॉक आउट प्रोटॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन्स हमने कहा कि बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन पार्ट जो है वो बहुत कम है। वेरी लिटिल इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन ये प्रोड्यूस करते हैं जब ये लाइट एलिमेंट्स के साथ लाइक हाइड्रोजन वगैरह के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ से जो एक प्रोटॉन है उसको नॉक आउट कर देते हैं। उसके बाद उसने ये समरी लिखी है, द समरी ऑफ नेचर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स। इसकी एक शॉर्ट सी समरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो हीलियम के न्यूक्लाई हैं जिनका चार्ज 2e है। जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो गैमा रेज हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं। टिपिकल इनका सोर्स है जो अल्फ़ा पार्टिकल का रेडॉन है, बीटा पार्टिकल स्ट्रोंडियम 94 और उसके बाद गैमा रेज का जो सोर्स है वो कोबाल्ट है। यानी इन मटीरियल से आप लोग जो है अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा और गैमा पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। आयोनाइजेशन पार्ट जो है अल्फ़ा पार्टिकल की बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी एलिमेंट्स हैं यानी पार्टिकल्स हैं। इनकी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर है वो 10 की पावर 4 मिलीमीटर इन द एयर है। बीटा पार्टिकल्स की 10 की पावर 2 मिलीमीटर इन द एयर और गैमा रेज की 1, क्योंकि ये गैमा न्यूट्रल है। रेंज इन द एयर इसकी जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की सेवरल सेंटीमीटर्स तक होगी जो कि कम है। बीटा पार्टिकल्स की एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा है जो कि सेवरल मीटर्स में है, क्योंकि सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा है। और उसके बाद जो गैमा है ऑब्वियस द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी स्क्वायर लॉ से मुराद ये है 1/r स्क्वायर, यानी ये डिपेंड करेगी आपके डिस्टेंस जो आपने कवर किया उसके स्क्वायर के इन्वर्स पे। नेक्स्ट जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स और ऑब्जॉर्ब बाय पेपर। एक पेपर भी जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल को ऑब्जॉर्व कर सकता है। बीटा पार्टिकल्स आर ऑब्जॉर्ब बाय द 1.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शीट, यानी आपके पास एक थिक शीट में से जो है वो ऑब्जॉर्व हो सकता है। गैमा रेज 1 to 10 सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट से भी ये जो है ऑब्जॉर्ब हो सकता है। एनर्जी स्पेक्ट्रम इमिटेड विद द सेम एनर्जी, बीटा पार्टिकल के डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं और गैमा के भी। स्पीड जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स की 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड है। जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी 10 की पावर 6 है। एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल ये कम है। और जो गैमा पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो 3 × 10 की पावर -8, यानी अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल से ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रेडिएशन डिटेक्टर का टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।